तो कर सकते हैं। डेटा एरे में हर इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे हमने जितना भी लिखा उसमें कोई भी चीज़ एरे के इंडेक्स में सेव हो सकती है, जैसा कि किसी वेरिएबल में हो सकती है, उसी तरह यहाँ पे भी हो सकती है स्टोर कि आप एज अ वेरिएबल नेम ट्रीट करते हैं उसको। जिस तरह हम किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं उसी तरह हम की का भी नाम रख सकते हैं। तो हम कहते हैं यहाँ पे एनी डेटा। तो क्या अब बताएंगे क्या यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है? हम ये कहें कि जिसमें से कोई एक ऐसी चीज जो कि यहाँ की में स्टोर ना हो सकती हो, तो मैं ये कहूँगी क्या फंक्शन ऑब्जेक्ट की में स्टोर हो सकता है? कि कितने स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है और कितने स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकता? बुलाया भी था, पता नहीं क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स तो कितने बना सकते हैं सेपरेटेड बाय कोमा। तो अब आप लोगों को कोई एक चीज क्लियर हुई कि जो आप लोग ये कहते हैं कि ये डेटा किस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट में एरे कैसे बनेगा, एरे में ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो कुछ भी चीज जावा स्क्रिप्ट इस कॉन्सेप्ट तो फंक्शन और उसके अच्छा सिंटेक्स हम लोग क्या है कीवर्ड फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो डिफाइन करे कि उसने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, ऐसे ही है। तो हम ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट टू अपर केस। क्या लिखा? कन्वर्ट टू, इस नाम से क्या जाहिर हो रहा है? ये जो डेटा इसके अंदर रिसीव होगा और वो जब रिटर्न करेगा तो वो डेटा किस फॉर्म में होगा? अपर केस के फॉर्म में। नाम से तो आपने जब भी फंक्शन का नाम लिखना है तो इस तरह का नाम लिखना है कि जो उसकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करे। अच्छा, इससे पहले कि हम इस चीज को लिखें, हम ये कह रहे हैं कि एक फंक्शन है जिसका हम नाम करेंगे एनी फंक्शन। कोई भी फंक्शन का नाम है, रैंडम नाम है, हमने पिक कर लिया, तो उसमें कितनी चीज़ होती है? मेनली उसके अंदर होता है बस पैरामीटर्स। क्या होते हैं? पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो इफेक्ट करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को। पैरामीटर्स वो डेटा जो कि उसकी इनर फंक्शनैलिटी पे कोई जिसकी वजह से कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो लास्ट टाइम एग्जाम्पल ली थी फ्राई, तो उसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स बताए गए थे। पैरामीटर्स क्या थे कि जो मुझे याद आ रहा है कि सोल्ट कितना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सोल्ट 1 और नेक्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ सोल्ट 2, थर्ड टाइम कह रहा हूँ सोल्ट 3, तो उसकी वजह से एंड रिजल्ट पे फर्क आ रहा है। जब एंड रिजल्ट पे फर्क आ रहा है तो पैरामीटर कहाँ इफेक्ट कर रहा है? आपकी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं ताकि हम वक्त के लिहाज से जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से हम अपने जो फाइनल डेटा जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको चेंज करें और उस लिहाज से फाइनल डेटा को क्रिएट करें, जो हम कहते हैं रिटर्न डेटा, जिसे हम क्या कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे पैराम्स जिसको मैं कह रहा हूँ पैरामीटर्स, वो कोई भी डेटा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी डेटा है, यहाँ पे भी कोई भी किसी का डेटा रिसीव कर सकता है। और 3 डॉट्स पे क्यों लगा हूँ? ताकि कितने भी नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स हम यहाँ पे रिसीव कर सकते, सेपरेटेड बाय कोमा। तो इस डेटा के अंदर भी स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और यहाँ जो कुछ लिखा हो उसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक फंक्शन भी हो सकता है। आप फंक्शन में एज अ पैरामीटर फंक्शन भी पास कर सकते हैं। इसी तरह जब हम रिटर्न करेंगे तब भी क्या रिटर्न करेंगे? डेटा रिटर्न करेंगे। तो
जब हम ये कह रहे हैं कि वो रिसीव कोई भी किस्म का डेटा कर सकता है, तो वो रिटर्न भी किसी भी किस्म का डेटा कर सकता है। मतलब स्ट्रिंग भी रिटर्न हो सकती है, नंबर भी, यहाँ तक फंक्शन, एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? तो अब हम आते हैं इस फंक्शन के ऊपर। अब आप लोग मुझे ये फंक्शन कंप्लीट कराएंगे जबकि आपको पता है कि हम कुछ भी रिसीव कर सकते हैं और कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। अब बताएं कि मैं ये चाह रहा हूँ फंक्शनलिटी, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई स्ट्रिंग लूँगा, मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पास करूँगा ना, ऐसा पैरामीटर में पास करूँगा कुछ, मैंने कहा कि जी मैंने ये पास करना है, इसके अलावा मैंने कोई और चीज़ होता है, कुछ भी स्ट्रिंग फॉर्म का डेटा है। हमारा जो फंक्शन है जो फाइनली जो रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न ये क्या है हमारे पास, पैरामीटर है। और जो हम रिटर्न चाह रहे हैं हमारे फंक्शन से, तो हम एप्पल के लिए क्या रिटर्न चाह रहे हैं, क्लास के लिए। ये हमें फंक्शनलिटी बनानी है इस फंक्शन कि हम पैरामीटर में कुछ इस तरह का डेटा पास करें और हमें रिटर्न में ये डेटा मिल जाए। ये हमें फंक्शनलिटी क्या करनी है। यहाँ पे जो डेटा होगा ना वो स्टोर होगा, ऐसे का ना, जब फंक्शन कोई पैरामीटर अपने पास, उसको हम पैरामीटर पास करेंगे, जब हम फंक्शन को किस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जब हम फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो उसको किस तरह पास करते हैं, हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, कन्वर्ट टू अपर केस, कॉल करते हैं उस फंक्शन को, और कॉल करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा पास करते हैं। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, अब मुझे ये पास करने का मैं ठीक करूँ या मुझे किस तरह पास करना चाहिए, कॉमास लगा स्ट्रिंग की फॉर्म में पास करना चाहिए बिल्कुल। अब ठीक है, लेकिन इशू क्या है, ये क्यों रेड लाइन है, एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1। यहाँ पे हमने उसे रिसीव ही नहीं किया, हमने यहाँ से पास तो कर दिया लेकिन हमने यहाँ पे उसे रिसीव, तो जिस तरह हम एरे के अंदर हम हर इंडेक्स को कहते हैं कि वो एक वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है, उसे वेरिएबल नहीं कहते, उसे इंडेक्स कहते हैं। लेकिन वो जो हमारे लिए फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है वो किसकी है, वेरिएबल। जिस तरह वेरिएबल में हम कोई चीज़ सेव कर रखते हैं हमारे डेटा को, इसी तरीके से फंक्शन के लिए पैरामीटर को काम करते हैं। पैरामीटर इस काइंड ऑफ वेरिएबल कि जो हमारे लिए डेटा को स्टोर करता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इसके ये रिसीव करेगा डेटा, ये क्या रिसीव करेगा, डेटा रिसीव करेगा ये फंक्शन, ठीक है। अब उसे हम चाह रहे हैं कि वो एक फंक्शनलिटी बन क्या हुआ, वो फंक्शन क्यों, क्योंकि हम फुल ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब हम स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो इस डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए, जिस तरह बनाएंगे इसको, जिस तरह किसी वेरिएबल को बता देते हैं कॉलन और उसके आगे स्ट्रिंग लिख देते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता था, पता चल जाता था कि जब भी इसको कोई आर्ग्यूमेंट पास होगा तो वो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बेटा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ मेथड्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक एक अल्फाबेट को आप खुद से पकड़ के उसको खींच के बढ़ा सकते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एक मेथड आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा जिसको आप यूज करके उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
स्ट्रिंग पे, तो हमें यूज करने से पहले क्या लगाना होगा? डॉट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? डॉट। तो अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास पैरामीटर है उसके बाद हम क्या लगाएंगे? डॉट। जैसे ही डॉट लगाएंगे तो देखिए जितने भी डिफॉल्ट फंक्शन मेथड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ गए। ये देखिए आ गए। ये VS कोड है, ये VS कोड हमें बता है। अगर आप यही काम नोटपैड के ऊपर लिखेंगे तो शायद आपको इस तरीके से ना बता, क्योंकि ये हमारे आईडी है। आईडी स्मार्ट होता है, उसके अंदर ये पहले से ही प्रोग्राम हुआ होता है कि जब प्रोग्रामर को इस तरीके का कोड लिखे तो आप उसे हिंट्स दे दो, सजेशंस दे दो। इसको क्या कहते हैं? सजेशन। क्या कहते हैं? जो कि आईडी हमें अपने केस में कन्वर्ट करना तो हमारे पास क्या मेथड होगा? टू। तो हम देखते हैं टू लिखते हैं। अच्छा, टू लोअर केस, और यहाँ पे कोई नजर आया अपर केस के लिए? क्या लिखा हुआ है? टू अपर केस। हम कह देंगे इंटर। इंटर के बाद हम इसको कॉल करेंगे जिस लाइक हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जिस तरह हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं बाय यूजिंग राउंड ब्रैकेट, तो हर मेथड को भी हम कॉल करते हैं बाय यूजिंग, तो कोई भी मेथड चाहे हम बनाएं चाहे वो बिल्ट इन मेथड हो, उसे हमें कॉल करना पड़ता है। किस तरह कॉल करना पड़ता है? राउंड ब्रैकेट लगा। अच्छा ठीक है, ये भी कर लिया। तो अगर अब मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल ढूंढूं, तो मैं किस चीज को कंसोल करूँगा? यहाँ मैं किस चीज को कंसोल करूँ? क्या मैं फंक्शन को कंसोल करूँ? नहीं। तो फिर कन्वर्ट टू अपर केस, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे किस चीज को कंसोल करूँ? तो मुझे तो चाहिए ना ये, तो मैं किस तरीके से करूँगा? क्या करना पड़ेगा? जी रिटर्न कराना पड़ेगा। हम देखें, यही आपको अभी कहा कि कोई भी फंक्शन होता है, जब हमें उससे कोई चीज चाहिए हो, एट द एंड हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म करी, एक्चुअल डेटा को हमने मैनिपुलेट किया, चेंज कर दिया, तो जो नया डेटा हमने क्रिएट किया है वो उसे हम चाह रहे हैं कि वो वापस दे। तो जब हम कहते हैं कि वापस दे तो उसको क्या कहते हैं? रिटर्न। ठीक है, जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं किसी भी, लेकिन जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज करते हैं। तो अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट की वो यही थी कि हम पैरामीटर पास करेंगे और रिटर्न में नया डेटा देंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे और कोई पैरामीटर पास करूँ तो मुझे ये रिटर्न मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमने ये काम भी कर लिया, हमें रिटर्न भी मिल गया। अब क्या करना है? मुझे कुछ रिटर्न जो हमने रिटर्न किया है मुझे कंसोल में देखना है, तो क्या करेंगे? सर बता देना। क्या करें? बंद हो गया। टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो आपने चूंकि टाइप असाइन कर दी तो अब काउंट हो गया, वो सिर्फ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। तो एक काम करते हैं, हम बहुत लेट आए बोलो, एक और दूर से चलते आ रहे हैं, गेट में आने नहीं देते, तो गेट को खोलो ना। कोई कंफ्यूजन? क्या किया हमने? फंक्शन लिखा, उसको कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद उसमें हमने यहाँ पे जो एग्जांपल पैरामीटर जो बताए थे वो हमने क्या कर दिया? पास कर दिया। अब कंसोल को चेक वो करो, F1 की करो। क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या कमांड लिखेंगे? ESC इंडेक्स डॉट ESC, उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट क्या रिटर्न को करवा सकता हूँ? बिल्कुल कितना कर सकता हूँ? क्या लिमिट है? पता नहीं। हाँ जी, यहाँ से बताइए कितने लिमिट है फंक्शन को कॉल करना? जी आपको क्या पता है? कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे चाहिए हम लिखते हैं लिमिट। क्लास
करें कि हम रिटर्न तो हमने क्या वो देखना है 1 2 3 भी करवाए तो रिटर्न को जो भी हम तय करा सकते हैं इसे तो हमने अभी तक बाउंड ही नहीं किया जिस तरह हमने यहाँ पे पैरामीटर को बाउंड कर दिया कि वो सिर्फ स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा लेकिन क्या हमने रिटर्न को बाउंड किया था कि वो सिर्फ रिटर्न स्ट्रिंग ही करेगा नहीं किया था तो इसे भी टाइप असाइन करेंगे तो रिटर्न टाइप अलग होगी और पैरामीटर टाइप अलग होगी तो रिटर्न टाइप क्या अलग है स्ट्रिंग अलग है किस तरह इसका सिंटैक्स ये है कि जब आप यहाँ पे पैरामीटर्स बता देते हैं तो जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं उसके बाद आप लगाते हैं कॉलन और बता देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा तो पैरामीटर्स के बाद जब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बंद हो रहा है क्लोज हो रहा है उसके बाद आपने कॉलन लगा के रिटर्न टाइप बतानी है और देन आपने उसकी बॉडी स्टार्ट करनी है ठीक है अब यहाँ पे क्या शिकायत है फंक्शन को कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग वही बात कर दी उसने कि आप जो रिटर्न कर रहे हो नंबर जो कि गलत है आप स्ट्रिंग ही रिटर्न कर सकते हो तो दोबारा अगर हम यही असाइन करते हैं तो अब एरर चलेगा क्योंकि हम रिटर्न भी क्या कर रहे हैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हमारे प्रोग्राम के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये तो कमेंट्स है हाँ ये सिर्फ समझाने के लिए ये अगर हमें कोई डेटा नहीं मिलेगा तो अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते हम यहाँ पे कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सर यही आएगा यही आएगा ना लेकिन आपने दुकानदार को पैसे तो दे दिए ये चीज आपको रिटर्न नहीं मिलेगी डेटा नहीं मिलेगा अच्छा अब आप क्या कह रहे हैं कि हम रिटर्न के बगैर क्या ये चीज कर सकते हैं तो फिर आपको उसके लिए कंसोल लगाना पड़ेगा फंक्शन के अंदर या बजाय इसके कि आप बाहर कंसोल यूज करेंगे आप फंक्शन के यहाँ पे कंसोल यूज करने और फिर आपको पास करेंगे यहाँ पे इसकी जरूरत है बट आपको फिर कंसोल कराने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखिए फिर आपको यहाँ पे कंसोल में फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं होगी फिर जस्ट आप फंक्शन को कॉल करेंगे और कंसोल को इनसाइड फंक्शन से खुद हो जाएगा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन एक बार कंसोल कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या है क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे हिस्ट्री को अपर केस में कन्वर्ट करना फिर इनको जब कंसोल कराना अच्छा अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट को बता देते हैं नई रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट क्या करना है कन्वर्ट टू अपर केस उसके बाद सेकंड स्टेप है कंसोल कराना है कंसोल दी डेटा उसके बाद लोअर कन्वर्ट टू लोअर केस प्रोग्राम बनाना है
कि सबसे पहले डेटा को कन्वर्ट करना है अपर केस में, फिर आपने उस काम को इसको यहाँ से और करके दिखाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा। तो कन्वर्ट अपर केस ये फंक्शन स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो फंक्शनलिटी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। कंसोल कराना है इस डेटा को, क्या करेंगे बताएं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? console.log हम चाह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाना, उस वेरिएबल पे फंक्शन जो हमें डेटा रिटर्न कर रहा है उस डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर करो, देन उसे कंसोल करो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताएं। अब एक वेरिएबल बनाते हैं हेड अपर केस डेटा, ठीक है, अपर केस डेटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कन्वर्ट को अपर केस कॉल करेंगे, डेटा पास करेंगे। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो अपर केस के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा रिजल्ट बताएं। ये डेटा स्टोर होगा, क्या मैं सही लिखूं? इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, अपर केस में स्टोर होगा, क्या चीज स्टोर होगी एप्पल स्टोर होगा, लेकिन किस केस में अपर केस। तो सेकंड स्टेप क्या था, कंसोल बनाना है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या कंसोल करना, क्या चीज मुझे देखना है कि अपर केस जो एप्पल है वो मुझे कंसोल में देखना है, तो मैं क्या कंसोल करना अपर केस डेटा इस वेरिएबल को अगर मैं यहाँ लिखूं तो मेरे पास डेटा शो हो जाएगा कंसोल। ठीक है, दो स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, कन्वर्ट लोअर केस। क्या है इसकी फंक्शनलिटी हमने बनाई नहीं बनाई तो क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन, क्या नाम लिखेंगे कन्वर्ट टू लोअर केस फिर पैरामीटर्स मतलब बाउंड वेरिएबल्स इज इनसाइड डेटा कोलन स्ट्रिंग, इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न क्या करेंगे कोलन स्ट्रिंग, इसके बाद आइडेंटिटी वेरिएबल्स, फिर कांस्टेंट क्या लिखा था हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर, यहाँ क्या लिखिए स्ट्रिंग इन लोअर केस, इसके बाद इक्वल टू डेटा डॉट टू लोअर केस और राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद रिटर्न स्ट्रिंग फंक्शन बनेगा हमारी, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम कुछ डेटा को स्टोर कर सकें। तो फंक्शन का नाम क्या है, कन्वर्ट टू लोअर केस। यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, ये डेटा पास करेंगे, ये डेटा का पास क्योंकि हम चाह रहे हैं इस वेरिएबल को हमने यूज किया है अपर केस के लिए, वो हम वेरिएबल यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अपर केस डेटा को भी हम एज आर्गुमेंट पास कर देंगे और इसका नाम क्या होगा, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा लोअर केस डेटा। ऐसा ही तो जब कन्वर्ट लोअर केस एग्जीक्यूट होगा तो उसको हम डेटा पास करेंगे, इसका नाम डेटा होगा अपर केस डेटा होगा। मतलब जो हमारे पास वेरिएबल का अपर केस है वो हमने पास कर दिया लोअर केस का फंक्शन में, तो जो हमारे रिटर्न मिलेगा वो किस केस होगा, लोअर केस होगा और वो किस वेरिएबल से होगा।
से होगा। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? तो हमारे कितने स्टेप्स कंप्लीट हो गए? यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप को देखिए, हमने लगा कि डेटा होगा। डेटा क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका डेटा होगा। वो ऑब्जेक्ट का डेटा इस सूरत में होगा कि आपको उसकी वैल्यू पेड है और उसकी आपकी है सर्टेन अमाउंट है 100 200, जिसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 100 और उसकी वैल्यू में आपने लिखा हुआ है 6 फॉर एग्जांपल, अच्छा और 200 में आपने लिखा हुआ है वाह भाई, गवर्नर हाउस में लोड शेडिंग गाइस। इसमें आगे क्या अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी आवाज़ इतनी बनाएंगे हम, और हम कहेंगे एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका हम नाम लिख रहे हैं बाय आइटम। एक पैरामीटर रिसीव करेगा अमाउंट, टाइप होगी नंबर। यहाँ स्क्रीन पे शो आ रहा है मैनेजमेंट में। अच्छा, अब अगर इस तरह है तो हमें रिटर्न क्या कराना है? आइटम नेम। ठीक है, हमने आइटम नेम रिटर्न कराना है। तो अगर हमने आइटम नेम रिटर्न कराना है तो हमारे पास ये आइटम नेम का वेरिएबल भी होना चाहिए। अगर हमारे पास आइटम नेम का वेरिएबल होना चाहिए तो ये आइटम नेम हमारे पास कहीं से आना भी चाहिए। अब कैसे आई आइटम? एक तो ये कि हम यहाँ हार्ड कोडेड लिख दें कुछ, या तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दें कुछ, या तो हम इस तरह सोचें कि यार एक शॉप है और शॉप में बहुत सारे आइटम पड़े हुए, हम शॉपकीपर को कुछ अमाउंट दे रहे हैं, रिटर्न में हमें कोई आइटम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ जो कि कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो रही, जो चेंज नहीं हो रही वो क्या है? अमाउंट। अमाउंट है जो कि चेंज 100 200 300 लेकिन फिक्स्ड है। अमाउंट क्या है? हर आइटम की फिक्स्ड है। मतलब ये नहीं कि 6x के लिए मैं कुछ और अमाउंट पे करूँगा तो कोई और आएगा तो कुछ और अमाउंट पे करेगा, सब एक ही अमाउंट पे करेगा, ऐसे ही है। तो अमाउंट क्या है? वो फिक्स्ड है, लेकिन जो आइटम है वो डिफरेंट है। हो सकता है कि 100 रुपीज से मैं कुछ और खरीदूँ, आप कुछ और खरीदो। 200 रुपीज से हो सकता है मैं कुछ और परचेज करूँ, आप कोई और चीज़ परचेज करना। तो वो आइटम है वो क्या है? चेंज हो सकती है लेकिन अमाउंट चेंज नहीं हो रही। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमने अभी तक जो डेटा सीखा है रहता है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पे जब हम आइटम नेम गेट करना चाह रहे हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी जो की है वो क्या हो? यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रही है? नहीं हो रही। और आइटम नेम चेंज हो रहा है? हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज नहीं होता उसे क्या कहते हैं? की। तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में जो हम इस फंक्शनलिटी के लिए बना रहे हैं और उसके अंदर की क्या होगी? अमाउंट की होगी। की क्या होगी? अमाउंट की होगी। और जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? आइटम नेम। वैल्यू क्या होगी? तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हम क्या देते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है आइटम्स, और इसको हम कहते हैं ये 100 200 300। इसके लिए हम क्या लिखें? बताएं, कोई भी नाम बताएं। चीज चलिए
ऑब्जेक्ट में से उसके रिलेवेंट वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ब्रेड चाहिए तो मैं किस तरह गेट करूँगा इस ऑब्जेक्ट में से? आइटम्स, फिर डॉट, आगे इसके बाद ये क्या लिखा है? अगर मुझे ब्रेड चाहिए तो क्या लिखेंगे? 200 ऐसे लिखेंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ तो हमारे पास, अब यहाँ पे तो मैंने 200 लिख दिया, अब मुझे कभी 200 चाहिए, कभी 300 चाहिए, कभी 100 चाहिए, तो चेंज हो रही है। ऐसा ही है, ये तो हमारे डिपेंड करता है कि जब हम फंक्शन कॉल करें तो तब हम क्या पास करें। ऐसा ही है ना, जब हम फंक्शन कॉल करें, जब हम 100 भी पास कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं और 300 भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमारी की चेंज हो रही हो, जब हमारी की चेंज हो रही हो रिक्वायरमेंट के लिहाज से, तो फिर हम उसे इस तरह डॉट में पास नहीं करते बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करते हैं। किस तरह पास करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करते हैं। तो ये जो 200 है वो हम इस तरह हार्ड कोडेड पास नहीं करते बल्कि यहाँ पे क्या होता है, उसका वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस वेरिएबल की वैल्यू तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आइटम्स राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम कौन सी वैल्यू है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अमाउंट लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर? तो जब हमने इसको यूज किया फॉर एग्जांपल आइटम्स, तो इसके अंदर अमाउंट यहाँ से आ रही है, ये समझने कि इस अमाउंट में फॉर एग्जांपल 100 आ रहा है, तो हमारे पास आइटम लिंक क्या आएगा? अब फॉर एग्जांपल अमाउंट आ रहा है 300, तो आइटम क्या आएगा? देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं आइटम इक्वल टू आइटम, और हम यहाँ पे क्या पास करें? क्या पास करें? अमाउंट। अमाउंट फॉर एग्जांपल 300। हमारे पास क्या आना चाहिए कंसोल में? कंसोल में क्या आना चाहिए? आगे मिल चाहिए एप्पल जो आ रहा है ना, ऊपर जो हमने फंक्शनलिटी कमेंट और नहीं करी उसमें ऐसा इसको कमेंट और कर देते हैं। ठीक है, लिखा आ गया। अब फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पे 300 की जगह पे 100 कर दें तो क्या आएगा? आगे तो ये फंक्शन भी बनाने का बस 1 कितने लाइन 4 लाइन इसके अंदर, जबकि जो फोन नंबर है वो क्या है? ऑप्शनल है, और रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये मैंडेटरी होंगे, जबकि फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है। अब बताएं इसके लिए क्या करें? पहला पैरामीटर क्या होगा? पहला पैरामीटर क्या होगा? फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट, उसके बाद फोन नंबर
ऑप्शनल। और रिटर्न क्या करेगा? ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? किसी का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर। फर्स्ट नेम क्या है? टाइप स्ट्रिंग। सही है। लास्ट नेम की टाइप ईमेल, फोन नंबर, इस वो भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। फोन नंबर स्ट्रिंग कैसे हो गया भाई? ABCD किसी का नंबर होता है। एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हमें एक ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें कितने आर्गुमेंट्स पास करने टोटल? 4। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अच्छा फोन नंबर तुम्हें पास नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये क्या कह रहा है? एन आर्ग्यूमेंट फॉर फोन नंबर वाज नॉट प्रोवाइडेड। यहाँ इशू है। अब क्या करें? हम नहीं चाह रहे कि हम नंबर पास करें। एक तो ये कि हम यहाँ पे नंबर पास कर दें तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 2, जिसे हम नंबर पास नहीं करना चाह रहे। तो अब क्या करें? लेकिन यहाँ पे तो एरर आ रहा है कि फोन नंबर तो चाहिए। क्या करें यहाँ पे? जी, तो इसका तरीका ये होता है, इसको हम कहते हैं इस तरह, क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पैरामीटर को क्या बना देता है? ऑप्शनल। अब देखें, एरर गया और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। टाइप में हमने क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क कोलन स्ट्रिंग। ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर यूजर पास करेगा तो आ जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं आएगा। लेकिन क्या हमने इसकी रिटर्न टाइप बताई अभी तक? ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बनाते थे टाइप में? या इंटरफेस बनाते थे या टाइप बनाते थे। तो हम इंटरफेस बनाएंगे उसके लिए। इंटरफेस क्या कहेंगे? कोई भी एक नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजर कह रहा है, उसमें क्या है? फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम क्या होगा? टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। इसके बाद लास्ट नेम टाइप क्या होगी? फोन नंबर की टाइप क्या होगी? तो ये रिटर्न क्या करेगा? यूजर की टाइप रिटर्न करेंगे हम यहाँ से। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये तो ऑप्शनल है, कभी हम इसे पास करेंगे, कभी हम इसे पास नहीं करेंगे। तो हमें दोनों सूरत के लिए बनाना होगा। जब हम यहाँ पे फोन नंबर पास नहीं करते तब तो ये यूजर की टाइप गलत हो जाएगी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि उसके अंदर फोन नंबर लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं तो यहाँ पे तो हट गया एरर, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं तो यहाँ से एरर हट गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि भाई हर दफा तो फोन नंबर नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब हमें इस फोन नंबर को भी क्या बनाना होगा? ऑप्शनल बनाना होगा। सही हो गया एरर? अब आपको एरर तो नहीं आ रहा। अगर अब हम कंसोल करके देखें तो ओबीजे और दूसरे कंसोल में क्या कर रहे हैं? ओबीजे 2